जितने भी मैं लीडर का नाम लिया उस जमाने में यस वो सभी बाहर से पड़ गए। लीगल प्रोफेशन को सीरियसली ले पुलिस ऑफिसर्स लॉ को एडमिशन इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत अच्छे से करियर हो सकता है। साइबर क्राइम ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी लॉ के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। विदाउट लॉ यू कैनॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली। नमस्कार मंडळी. हाय, दिस इज आकाश here from Study Advisors UK in Chhatrapati Sambhajinagar. I've been very blessed to have Dr. Pramod Hirode sir with us, who is the principal of Dr. Ambedkar College of Law. Thank you so much sir आने के लिए. हमने सर को यहाँ पे इसीलिए बुलाया कि हम सर इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द लॉ कम्युनिटी इन औरंगाबाद. ये ज्ञान मूर्ति है हम हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए. मैं इनके साथ में बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानना चाह रहा था जो हमारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके. सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. हाउ डिड यू गेट इनटू लॉ? आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे. एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान ने लॉ की जानकारी रखना जरूरी है. बिकॉज लॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन लाइफ. वो एक है. और दूसरा माध्यम है कि विदाउट लॉ यू कैनॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली. तो ये दो वजह से लॉ की जानकारी लेना बहुत जरूरी है. तो मेरा ऑब्वियसली यह रीज़न हुआ है कि इस फील्ड में आया. तो सर आपने काफ़ी पढ़ा लिखा है कि आपने LLM भी किया है, आपने PhD या MPhil भी किया है. तो सर यू स्टडीड अ लॉट अबाउट लॉ. सर आपको क्या पैशन, आपको मतलब लॉ के लिए ऐसा पैशन कैसे आया? कैसे आपने लॉ की फील्ड ही चुनी? देखिए, मेरा लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने वकालत शुरू की और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये काफ़ी डीप फील्ड है. अब मैं आपको रेफरेंस के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो कोई दूसरे लोगों ने नहीं इनिशिएट किया. लीडरशिप जो है तो पूरे के पूरे, जो गांधी जी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो या नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सभी के सभी, बैरिस्टर जीना हो, सभी के सभी वो लॉ बैकग्राउंड के थे. बिल्कुल. वो लॉ बैकग्राउंड के होने की वजह से खास तौर पर उन्होंने लीड किया और सक्सेसफुल किया. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लॉ के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं. तो सर आपको कम से कम यू मस्ट बी हैविंग डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस लॉ में. तो सर आपको भी क्या लगता है, मतलब फ्यूचर क्या है लॉ की इंडिया में? इसकी अगर हम इसको एक करियर के लिए सीरियसली ले तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लॉ के लिए इंडिया में? जो अभी नए स्टूडेंट्स हमारे जो 12th पास होने वाले हैं या जो ग्रेजुएट हैं, तो क्या उनके लिए अभी नए इसमें है अपॉर्चुनिटीज़? अभी अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ओके. क्योंकि अभी दुनिया जो है बिकम ग्लोबल विलेज. आज इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो LPG पॉलिसी की वजह से फॉर्म्स, लॉ फॉर्म्स एक नया पैराडाइम शिफ्ट आ गया. फॉरेन की जो एडवोकेट्स है वो भी इंडिया में आकर के पैरवी कर सकते हैं. ओह नाइस. अच्छा. तो ये एक बात होगी. और जो पुराने टाइप का जो रेटोरिक जो था अभी वो नहीं रहा. इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत काम कर सकते हैं अच्छे से. इसके साथ साथ आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के तौर पे आर्बिट्रेशन को देखा जा रहा है. और बड़ी बड़ी कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी खास तौर पर तो रेटोरिक जो मोड है अपना डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का कोर्ट सिस्टम, उसके तरफ इंटरेस्ट है. तो वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं. आपने देखो कि बड़े बड़े डिस्प्यूट महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो एनॉन प्रोजेक्ट जब आ रहे हैं, एनॉन प्रोजेक्ट का भी डिस्प्यूट का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इट वॉज आर्बिट्रली रिजॉल्व, कोर्ट के नहीं गया. तो एक खास तौर पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. इसके साथ साथ अभी आपको देखिए कि पार्ट ऑफ साइबर वर्ल्ड. यस. जो हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया इसका मतलब हम उसको कनेक्ट हो गए. यस. लेकिन हमको आज पता नहीं कि इसके लीगल रिपरकशंस क्या है. तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी लॉयर्स के लिए. अच्छा. बिकॉज बहुत बड़े पैमाने पे साइबर क्राइम्स
जो है जो बढ़ती जा रहा है हाँ और जो लीगल इफिकेसी जो है जो वो चालू है। मतलब आप ये ऐसे कह रहे सर कि मतलब कंपनीज के पास अभी जो लीगल काउंसिल जो हम कहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनको कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लेते हैं अपना आर्बिट्रेशन करना खाली ये ताकि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाए। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर अभी अभी देखो जैसे पहले हमारे पास में कुछ लिमिटेड ही स्पेशलाइजेशन थी, जैसे कोई कॉर्पोरेट लॉयर रहता था, कोई क्रिमिनल था, किसी को ये रियल इस्टेट में कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ जो कहते हैं उसमें थे। तो सर अभी स्पेशलाइजेशन बढ़ चुकी है लॉ में, और अगर बढ़ चुकी तो LLB LLM किस किस फील्ड्स में करना? काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली मुझे पर्ची मिली जो नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, हाँ उन्होंने कॉर्पोरेट लॉस जैसे IPR, हाँ क्योंकि IPR ये बहुत बड़ा होता है, हाँ ट्रेडमार्क डिज़ाइन ये जो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे भी लीगल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ओके ये है साइबर में है, साइबर क्राइम में भी है। अभी गवर्नमेंट ने जो दूसरा शुरू किया है कि साइबर क्राइम का एक डिविजन लेवल पर हाँ। सेल ही कटिंग किया। अच्छा या सेक्टर समाज में अगर देखा जाए तो कमिश्नर ऑफिस में जाएंगे, साइबर क्राइम का एक सेपरेट ऑफ कोर्स सेपरेट वैसे ही है, हाँ तो बड़े पैमाने पे क्राइम बढ़ रहा है। श्योर, बिकॉज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन के लिए डेटा प्रोटेक्शन से लेके हाँ। अपना फाइनेंशियल के मैटर से Yes. वो भी बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये जो छोटे बच्चों के कंसेंट पे भी जो ये जो इमेजेस है और ये जो बच्चों के हाथ में जो डिवाइसेस आ चुकी है, तो इनसे भी उनको हैरेसमेंट वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी Human exploitation. ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन करेक्ट सर। अभी और ये जो कॉर्पोरेट में जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, इसमें भी हम बिजनेस लॉ में देख रहे हो, जैसे तो है ही। हाँ जैसे आजकल अभी हम ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा Human rights- ह्यूमन human rights राइट्स वो है। है, फिर अपना ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैंने जहाँ तक मुझे पढ़ा है, फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत अच्छे से करियर हो सकता है, अच्छा बहुत अच्छे से करियर हो सकता है। आपने देखा होगा एक केस यहाँ पे हुआ है जो पाकिस्तान की जेल में है, हाँ क्या नाम है उसका, जाधव कुलभूषण कुलभूषण जाधव नेवी। ये केस हमारी 40 साल में है, 40 साल I think it took just ₹1 to fight that case. Yes. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इट वाज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। And I think they won the case as well because of lack of evidence. और बॉडी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, Hmm. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, Nice. जेनोसाइड का मैटर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, True. ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब पहले से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ चुके लोगों के और पास वो में। अलग भी हो गए। हाँ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक फील्ड भी मिल जाती है चूज़ करने के लिए, और इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग। इंटरनेशनल टीटीज है, True. इंटरनेशनल टीटीज, हाँ उसके ऊपर भी अच्छे से काम हो सकता है। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी सर पहले कि ये जो भी हमारे ये विजनरीज है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह लो, गांधी जी कह लो, नेहरू साहब कह लो, तो ये सब इनका लॉ में एक बैकग्राउंड था। जैसे आजकल जो भी हम देखते हैं ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लो, डिफेंस एनालिस्ट कह लो, ये भी लॉ बैकग्राउंड से ही आते हैं। जरूरी है। हाँ अभी बिकॉज मेरे कॉलेज में आज के डेट में देखा जाए, हाँ ब्यूरोक्रेट्स लॉ पर एडमिशन है, ट्रू ट्रू पुलिस ऑफिसर्स लॉ पर एडमिशन है। गुड। तो मैं जब उनको पूछता हूँ बैंकिंग सेक्टर के लॉ में एडमिशन है, मैं जब उनको Very पूछता हूँ कि भाई आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि आप लॉ में Law में, हाँ। तो बोले कि सर हमको हर दिन इसकी जरूरत महसूस होती है, इसलिए हम आगे आए। Yeah. एक्चुअली हमें पहले ही करना चाहिए। Very इसका right. मतलब ये है कि हर सेक्टर में काम करने वाला कोई भी आदमी हो, उसको लॉ की जानकारी होना ये बेसिक नीड है। Well, he should know about his rights, where he stands, है ना? So there उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो या किसी और का इसका एक्सप्लॉयटेशन। या फिर घर में कोई बंदे का तो सर अभी आप इतने सालों से पढ़ाते भी आए, आप इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, तो सर आपको क्या लगता है अभी फिलहाल जो इंडिया में जो लॉयर्स की एक आई वुड से नेगेटिव इमेज है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोर्ट के बाहर या किसी जिले के बाहर टाइपराइटर लगा के स्टैम्प पेपर बेचेंगे या कोई छोटा मोटा काम, तो सर ये इमेज ऐसी क्यों बनी, और क्या हालात इतनी ख़राब है लॉयर्स की कि उनको डेली वेजेस के लिए ऐसे काम करने पड़े, ये क्या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट सर? वेरी गुड, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये फैक्ट बेस्ड है। हाँ क्योंकि आप लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो
तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है बिल्कुल। कि ये इस तरह के लॉयर्स है, लेकिन वजह यह है कि इन्होंने कभी लॉयर लीगल प्रोफेशन को सीरियसली लिया ही नहीं। अच्छा। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल मेंटेन करना चाहिए था, जो नॉलेज का लेवल मेंटेन करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। इन रिजल्ट उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ और कॉन्फिडेंस न होने की वजह से अब ये दर बदर भटक रहे हैं, ये उनकी वजह है। लेकिन एक दूसरा सेगमेंट मैं आपको बताऊंगा कि वो चार्टर फाइट में घूम रहा है। हरी साहब साहब होंगे या सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी केसेस लड़ते हैं सर। हाँ। कपिल सिब्बल साहब होंगे। हाँ जी। तो ये उनका फीस स्ट्रक्चर आप देखिए, द लेट श्री राम जेठमलानी साहब देखिए, तो ये लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है तो लाखों में है। तो जस्ट फॉर कंसल्टेशन अभिषेक मनु सिंघवी साहब का देखिए, तो ये एडवाइस देने के पैसे लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बाकी 2-2 बजे तक की उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स रहती है। ये क्यों रहती है? बिकॉज मैन इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज। यस। तो ये भी देखना चाहिए कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कि ये आप गवार के जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, किसी पे प्रैक्टिस है, किसी पे टैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, ये फैक्ट है। मैंने नाको बोलने को कि फैक्ट्स रिमेंस फैक्ट, मैन में लाइफ फैक्ट डज नॉट। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो कोई लॉयर है जो खासतौर पर बड़े बड़े केस चला रहे हैं, वो लाखों पे कमा रहे हैं और दे हैव प्रेस्टीज इन पॉलिटिक्स, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। मतलब सर आपका कहना है कि समवन हु हैज द पैशन फॉर द वर्ड ऑफ लॉ, फॉर द लेटर ऑफ लॉ, वो वही इसमें आगे जा सकता है। तो जिसको और एक्चुअली पैशनेट है वही लॉ में आए। डोंट यूज दिस एज अ कोई 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमाओ, ऐसे के लिए ये नहीं है। तो इसमें सोशल स्टेटस भी है, बिकमिंग ए लॉयर इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर ऐसा समवन है, एल्स। रेपुटेशन है, हाँ जी। रिस्पेक्ट है, सम्मान में दबदबा है, हाँ आज भी है। हाँ, लेकिन वैसा आपने मेंटेन करना जरूरी है, करना जरूरी और ये मेंटेन करना बहुत बड़ी हार्ड बात है या डिफिकल्ट बात है, ऐसा नहीं Yes. है। दिस इज नॉलेज, और Knowledge. यू कमिटेड विद योर प्रोफेशन। है। सर आपने नॉलेज की बात की, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अभी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई बैरिस्टर बनने जाता है, Yes. कोई सॉलिसिटर की एग्जामिनेशन देते हैं, डिग्री पढ़ता है। मोस्टली बच्चे Research. हायर परसेंटेज रिसर्च भी करने जा रहे हैं, तो हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गोज फॉर एमएलएम, मास्टर्स पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो फॉरेन जाने का ट्रेंड है, व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? मतलब आपको क्या लगता है कि ये अच्छी पहल है लोगों की, बाहर जाके उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, करना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर जितने भी मैं लीडर का नाम लिया हाँ जी। उस जमाने में, यस वो सभी बाहर से बढ़ जाए। यस, जैसे बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर आम्बेडकर हो, हाँ। महात्मा गांधी हो, महात्मा नेहरू जी हो, केम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े। हाँ और वहाँ जाने के बाद जो इंटरनेशनल सीनेरियो जो चल रहा था हाँ ह्यूमैनिज्म के बारे में, बिल्कुल। वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस के तौर पे Experience. स्टडी किया, यस और जब जाके यहाँ आने के बाद उन्होंने जो बदलाव आया समाज में, उसका नतीजा आज हम जो है। बिल्कुल सही। तो आज भी हम अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज खासतौर पे यूके और यूएस, हाँ। ये जो है तो हमारे से कई गुना आगे है। बिल्कुल। तो ये अगर हमको आजमाना है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो वो उसको बिल्कुल सही कह रहे, जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर कह लो, इक्वालिटी कह लो। लॉ इन्फोर्समेंट देखो, हाँ जी बिल्कुल सही। डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, हाँ जी। इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम, ये सब हम आपको लगता है कि फिर कि स्टूडेंट्स ने बाहर जाके पढ़ के आना चाहिए, एंड देन प्रॉब्ली कि आप वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ ले आओ, और फिर यहाँ पे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रीब्यूट करो। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स फील्ड के, वो सारे जाते हैं बाहर स्पेशलाइजेशन करते हैं एमडी करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए। तो फिर हमारे लॉयर्स क्यों ना जाए बाहर जाके? क्योंकि वहाँ पे उतने रिसोर्सेज भी, बिल्कुल सही। और ग्लोबल कंपटीशन क्या है वो भी उनके समझ में आएगा, बिल्कुल सही। और उस कंपटीशन में हम कहाँ हैं बिल्कुल। ये भी उनके समझ में आएगा, और वो लेवल मेंटेन करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो सर आपको लगता है कौन से कंट्रीज है जहाँ पे आप सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स को या बच्चों को जो देख रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं? तो वो देखिए, मेरे कुछ स्टूडेंट भी गए हुए हैं, अच्छा। तो उनका एक्सपीरियंस जो मैंने सुना हूँ, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, एक तो यूएस जाइए, एक भी यूके जाइए। यूएस या यूके बोलेंगे आप? हाँ वहाँ जाने के बाद ही आपको जो रियल नेचर में एक्सपोजर मिल सकता है।
बिल्कुल सर, बिकॉज सर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज ऑन प्लानट अर्थ, उनका जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज बेस्ड फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ जैसे वहाँ पे अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ये सारा ब्रिटिश लॉ से यू कैन से इट इज़ बीन इंस्पायर्ड। हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ से टेक द बेस्ट पार्ट्स ऑफ इट। बिकॉज दे आर द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। बिल्कुल सही। क्या गलत क्या है? दे आर वेरी सेक्युलर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, यस दैट्स करेक्ट। एंड रिक्वायर्ड टू ईच एंड एवरी यूनिवर्स। बिल्कुल सही। तो आप ये दो कंट्रीज को सर बोलेंगे कि these students should go and स्टडी देयर। बिल्कुल सर, ठीक है। चलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज सर हमसे प्लीज और बातें करते रहिए। आप हमारे लिए ज्ञान देते हैं एंड वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच।